राधे राधे, मैं हूं नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। एक बड़ी सफलता और बड़े कामयाबी का दौर देखने को मिल सकता है। राहु के नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा राहु एक ऐसी नक्षत्र पर जा रही हैं जो कि शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, जो कि मकर राशि के अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं। माना जाता है यथा शनि तथा राहु, इसलिए राहु शनि के अनुरूप ही रिजल्ट देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि और राहु एक जैसे ही परिणाम देते हैं। राहु शनि के जैसा ही कार्य करता है। जब ये शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो अधिक बली 10 गुना बलवान होंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से आकाश मंडल में 26वें नंबर पर आता है। ये अत्यंत शुभ नक्षत्र है, जीवन में कुछ नया करने वाला नक्षत्र है। राहु भी ऐसे ही ग्रह हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ लीक से हटकर। इसलिए इस नक्षत्र में राहु अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। राहु और शनि दोनों को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दोनों ही अत्यंत शुभ नक्षत्र हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि राहु आपकी कुंडली में अच्छी हैं या खराब। यदि आपकी कुंडली में अच्छी हैं तो अचानक से आपको सब कुछ मिलने वाला है, जिसे पाने की इच्छा आप करते हैं। लेकिन अगर खराब है तो राजा से रंग बनाने में भी देर नहीं करते, क्विक डिसीजन लेते हैं ये। चलिए जानते हैं नक्षत्र परिवर्तन के बारे में कि ये आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे। तो देखिए, हमारे जीवन में 60% समस्याओं का कारण राहु होता है और आज के समय में राहु ही हमें वह सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें कलयुग का सरताज राजा कहा गया है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर के कार्य करने लगता है, जो चीजों को अचानक से बदल सकते हैं। अचानक परिवर्तन का सूचक भी राहु देव है। राहु के लिए मतलब कि कोई फाउंडेशन, दीवार, बाउंड्री वॉल कुछ नहीं, ये सीमा लांघ के काम करते हैं। राहु क्रिएशन का, इन्वेंशन का, रहस्य का, ऑनलाइन वर्क, विद्युत, आपका गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, इन सब राहु से ही देखा जाता है। शास्त्रों का मत है कि राहु ने एक ऐसे नक्षत्र में प्रवेश किया है जो शनि का नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, और इसका प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, कौन कौन से कार्य संपन्न होने वाले हैं, कहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, चलिए जानते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास अपरम शक्ति है। ये एक ऐसे ग्रह है जिसके पास कोई सीमा, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। ये ही राहु आपके 3rd हाउस पर गोचर कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 से तब से लेकर अब तक राहु आपके 3rd हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। सिर्फ इनका नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। तो देखिए, यहाँ आपको 4, 8, 12 का एक ट्रायंगल बनता है, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पहला नंबर हो गया 12, दूसरा हो गया 4 और तीसरा जहां 8 लिखा है, तो ये एक त्रिकोण बन जाता है। तो ये एक त्रिकोण बना, हमारा कार्य त्रिकोण या काम त्रिकोण का स्थान। आपको जो भी रिजल्ट अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा वो इसी काम त्रिकोण से मिलेगा। मतलब इसी भाव से, जिन जिन भाव पे ये ट्रायंगल बना है, आपको इसी घर से ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है कि इस टाइम में आप काम के प्रति ज्यादा आसक्त हो सकते हैं, अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। अब देखना आपको है, या तो आप अपने कैरियर की प्रगति के लिए लगा दें या उस टाइम को बह जाने दें, कार्य के प्रति आसक्त हो जाएं। बहता हुआ पानी या टाइम कभी वापस नहीं आता। तो ये आपको देखना कि आपको अपना टाइम किस तरह से यूज करना है। यह आपका 3rd हाउस भी यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, जिसके माध्यम से आपने पूर्व में कोई स्ट्रगल, संघर्ष किया है, कोई परिश्रम किया है, तो उस परिश्रम का रिजल्ट अभी तक आपको नहीं प्राप्त हुआ। तो अब जो ये 3rd हाउस एक्टिवेट हुआ है राहु के शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आकर, तो अब ये पूरा प्रतिफल रिजल्ट आपको देंगे। यदि आप ऑनलाइन संबंधी कार्य करते हैं तो इसमें सफलता प्राप्त होगी। यदि आपकी लाइफ में कंपटीशन अधिक है तो उस कंपटीशन से आपको मुक्ति मिलेगी।
मिलेगी। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राहु का शनि के नक्षत्र पर गोचर करना एक अनुकूल समय है। यदि आप स्पोर्ट्स संबंधी काम करते हैं, वहां भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। डॉक्यूमेंट संबंधी काम रुके हुए थे तो वो अब आपके पूरे होंगे। राहु आपके 3rd हाउस में, तो ट्रेवल भी काम के सिलसिले में ये करवा सकते हैं। चूंकि यहाँ 7th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपका दाम्पत्य जीवन में कुछ आपको सावधानी रखनी होगी। यदि कोई वाद विवाद चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना होने पाए। तो ये हाउस आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगा। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो ये संभव है 7th हाउस आपके एक्टिवेट होने से। अब आप सवाल करने लगेंगे मैडम इस समय कौन सी शादी, अरे उसका मतलब है कि आपकी शादी तय हो सकती है या आप उनसे मिल सकती हैं जिनके साथ आपका गठबंधन होना है। शादियां नहीं हो रही, शादियां अपने समय पे होंगी। जो बिजनेस करते हैं अपने बिजनेस में एक अच्छी लेवल को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका 7th हाउस एक्टिवेट है, तो राहु के पास बढ़ोतरी है। तो वहीं शनि हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस समय काम की अधिकता ज्यादा देखने को मिल सकती है। काम का प्रेशर भी अधिक बढ़ सकता है। पार्टनरशिप में एक अच्छी साझेदारी देखने को मिलेगी। 10th भाव से 10th भाव होने के कारण ये आपका कैरियर होता है। नौकरी में हो या व्यापार में आपको ऊंचाई नेक्स्ट लेवल की प्रगति दिखा सकते हैं राहु देव। अब एकादश भाव 11th हाउस भी आपका एक्टिवेट हो रहा है। ये होता है आपके लाभ का, लाभ के दृष्टिकोण से एक अच्छा संजोग आपको एक्सपीरियंस इस टाइम आपको प्राप्त होगा। कुछ अच्छे अनुभव आपको प्राप्त होंगे। जहां अभी तक आप 99 तक पहुंच करके वापस 0 पर आ रहे थे, तो यहां आपको अपने परिश्रम का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब 11th हाउस आपका राहु के द्वारा संचालित है और राहु के पास कोई सीमा बाउंड्री वॉल नहीं है, तो अब राहु आपको वो लाभ पहुंचा रहे हैं। बिना राहु के नेम फेम पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती है। अब ये आपके इनकम भाव को इस समय पर अपने ट्रायंगल के अनुसार आपको एक लाभ दे रहे हैं। राहु विराजमान है आपके 3rd हाउस पर, जो कि मकर राशि से 3रा स्थान माना जाता है। कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमें रिजल्ट देता है तो इसका परिणाम बहुत बेहतरीन बेस्ट प्राप्त होता है। राहु अभी शनि के नक्षत्र में है, राहु 3रे घर में विराजमान है और शनि आपके 2nd हाउस और लगन के स्वामी है। इसलिए 3, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बनता है और अभी शनि रेट्रोग्रेड वक्र अवस्था में है, तो शनि देव आपको अपने लगन आपकी राशि को सबसे ज्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं और यही स्वामी आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो आपने जितनी मेहनत परिश्रम किया तो उसके अनुसार आपको फल मिल रहा है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति सुधरेगी। इन 8.5 महीने में आपका रुतबा रेपुटेशन समाज में बढ़ती दिखेगी, क्योंकि आपका लगन मजबूत हो रहा है। क्योंकि शनिदेव एक तो आपके धन भाव पर विराजमान है और राहु लगन का रिजल्ट दे रहे हैं शनि के नक्षत्र पर आकर, तो इस तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से ये एक अच्छा समय है। आपके धनेश शनिदेव और आपके योग कारक ग्रह हैं। आपको इस समय जो अनुभव मिलेंगे वो अनुभव आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। बैंक संबंधी कोई काम होगा या आप लोन लेंगे या पुराना लोन चुकता कर पाएंगे। इस दौरान आप निवेश भी कर सकते हैं। इस समय आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो राहु निकलवा सकते हैं, क्योंकि ये अगर फंसाते हैं तो राहु निकलवाने का भी काम करते हैं। इनके हाथों में दोनों ही काम है। कुल कुटुंब परिवार में कोई अशांति का माहौल चल रहा था तो अब उसमें सौहार्दता देखने को मिलेगी। शनि हमारे कर्म है, राहु के पास कोई सीमा बाउंड्री वॉल नहीं है, तो इस टाइम पीरियड में आपके कार्य क्षेत्र में आपके पास अभी लिमिटेशन नहीं है। जितना आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें। यदि आप अपने काम पर फोकस रखते हुए बढ़ेंगे तो उस काम में आपको सफलता ही नहीं मिलेगी बल्कि बेस्ट रिजल्ट, श्रेष्ठ परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। इस गोचर के दौरान आपको प्राप्त होंगे। इस समय 3, 2, 1 का कॉम्बिनेशन मिला है। एक स्वयं आपका शरीर, तीसरा यात्रा का हो गया,
तो इस समय पर आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। छोटी यात्रा से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा भी। दूसरा कॉम्बिनेशन मिलेगा 3 और 2 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। 3 हो गया ऑनलाइन, दूसरा हो गया धन संबंधी, यानी कि हमारा धन ऑनलाइन संबंधी काम से या यात्रा से आपको धन लाभ मिल सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है 2 और 1 का कॉम्बिनेशन मिला, तो 2 हो गया हमारा धन, 1 हम स्वयं का परिश्रम। एक समय ऐसा होगा जिस समय पर आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो इसलिए हमारा कैरियर और बिजनेस के दृष्टिकोण से एक अच्छा समय है। जो लोग विवाह करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा समय है। चलिए अब इस राहु का हमारे जीवन पर और अच्छा प्रभाव पड़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस दौरान आप शिव की आराधना कीजिएगा, क्योंकि शिव ने जो है अपने मुंडों की माला में इनको प्रो रखा है। तो इस दौरान यदि आप सोमवार में या जिस दिन भी आपकी इच्छा करें, सोमवार के दिन, बुधवार के दिन, प्रदोष व्रत में कभी भी आप शिवलिंग पे जाकर के आप या तो आंकड़े के पुष्पों की माला या मंदार के या अपराजिता के पुष्पों की माला भगवान शिव पे अर्पित करें। इससे राहु की नेगेटिविटी दूर होती है। दूसरा उपाय ये है कि जो आपके घर के आसपास कोई स्वीपर हो या आपके घर में स्वीपर काम करते हो, उनको कुछ पैसा दीजिए, कुछ वस्तु दीजिए, चीज़ें दीजिए। सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं राहु इनसे, स्वीपरों से। तीसरा उपाय आप कर सकते हैं कि शाम को संध्या के बाद आप 11 बार, 21 बार या 1 माला राहु के मंत्रों की जाप कर लीजिए, अगर राहु आपको ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो। मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। तो थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए और पानी रख लीजिए। जब आपका मंत्र पूर्ण हो जाए तो गुड़ आप कुत्ते को डाल दीजिए, पानी किसी पौधे में आप डाल दीजिए, बढ़ा दीजिए। इससे भी राहु शांत होते हैं। और इस टाइम राहु आए हैं बहुत ही शुभ नक्षत्र पर, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। तो आप एक काम और कर सकते हैं, आपके आसपास के मंदिर में सरस्वती देवी की मूर्ति हो तो उनके आगे जाके नीले पुष्प अर्पित कीजिए। और इस टाइम अपराजिता के फूल नीले रंग के बहुत मिल रहे हैं, इस टाइम आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि राहु नीले रंग को रिप्रेजेंट करता है और इसकी अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती हैं। तो आप जा कर के माता सरस्वती के आगे नीले पुष्पों को रखें, फिर देखिए आपके रिजल्ट कितना बेहतरीन मिलेगा। मैंने जो जानकारी आपको दी, उम्मीद करती हूँ कि वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे राधे लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ।